ओम गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार, अमृत मंथन का स्वागत है। सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आजादी आके 75 साल होने का संदर्भ में भारत सरकार पूरा देश में आजादी की अमृत महोत्सव बना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मैं भी अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूं। देश बोलने से क्या है? किसको देश बोलते हैं? देश बोलने से भौगोलिक प्रांत है क्या? देश बोलने से धर्म है क्या? देश बोलने से जाति है क्या? देश बोलने से मिट्टी है क्या? देश बोलने से मनुष्य है। देश बोलने से प्रजा है। देश बोलने से संस्कृति है। देश बोलने से परिवार है। इसलिए हम अपना देश को माता से संबोधित करते हैं, माता मानते हैं, भारत माता मानते हैं, अपना देश को परिवार मानते हैं। जब तक परिवार का भावना रखते हैं तभी हम एक दूसरे से प्रेम सद्भावना रख सकते हैं। मगर जब तक ऐसा भावना नहीं रहने से हम स्वतंत्र और स्वेच्छा से नहीं जी सकते। कोई अपना परिवार ही अच्छा हो, अपना लोग अच्छा हो, अपना बच्चा अच्छा हो, सोचते हैं। इससे हम स्वतंत्र नहीं रह सकते। उदाहरण के लिए अभी देखिए, पड़ोसी कोई भी बच्चा जब गलत रास्ते से जाता है, हम नहीं रोकते हैं, हम उसको नहीं समझाते हैं, तो वो जो बच्चा रौडी, गुंडा, आतंकवाद बन जाने से किसको हानि है? हमारा परिवार को, हमारा बच्चा को हानि है। तो केवल हम अच्छा होने से हम नहीं चलेगा, बाकी भी पड़ोसी भी सारा आदमी अच्छा हो तभी हम अच्छा से जी सकते हैं। हमारा ये जो परिवार का भावना से दूर रखने वाला कौन है? धर्म, जाति, अमीर गरीब, ऐसा भावना हमारा को परिवार से दूर रखते हैं, परिवार मानने में मजबूर करते हैं, एक दूसरे की समानता भावना से दूर रखते हैं। सबसे पहले देश बड़ा होता है। धर्म, जाति, अमीर गरीब से ज्यादा देश होता है, देश बड़ा होता है। तो देश को परिवार मानना चाहिए, तभी इस देश को हम प्रगति की ओर लेके जा सकते हैं। देखिए, इस देश में कितना वैभव है, कितना अनेक विभिन्न तरह का संस्कृति है, भाषा है। उदाहरण के लिए आप कोई दूसरा देश देखिए, कोई भी एक न्यूजीलैंड, कोई भी देश, आप एक प्रांत से एक प्रांत जाने से भाषा समान होता है, धर्म समान होता है और आहार भी समान होता है। मगर भारत देश में एक प्रांत से दूसरा प्रांत जाने से भाषा, विभिन्न भाषा होता है, भाषा अलग होता है, धर्म अलग होता है, आहार अलग होता है, वातावरण अलग होता है। ऐसा विभिन्न परिस्थिति, ऐसा विभिन्न भाषा रहने वाला कोई विश्व में कोई देश है, वो हमारा भारत देश है। दूसरा देश जैसे पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका जैसे देश केवल उसी के बारे में सोचते हैं, उस देश का प्रगति के बारे में सोचते हैं, उस देश का आर्थिक विकास के लिए सोचते हैं। मगर हमारा भारत देश केवल अपना विकास नहीं, पूरा विश्व का विकास, पूरा दुनिया का विकास का बारे में चिंता, कल्याण करने वाला कोई देश है इस दुनिया में, वो भारत देश है। इसलिए ऋग्वेद में एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वो भद्रान् पश्यन्तु मा कच्चित् दुःख
भाग्य वे। केवल अपना बारे में नहीं सोचता, सारा देश अच्छा हो, सारा विश्व अच्छा हो, ऐसा सोचने वाला भारत देश है। ऐसा संस्कृति है हमारा। इस देश में कोई भी जन्म लेने से केवल इस देश के बारे में नहीं सोचता, इस विश्व के बारे में सोचता है, इस हर देश के बारे में सोचता है, हर देश का कल्याण के बारे में चिंता करता है। ऐसा संस्कृति है हमारा देश में। स्वामी विवेकानंद इस संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान को पूरा विश्व भर प्रचारण किया। स्वामी चिन्मयानंद वेदों का, उपनिषद का जो ज्ञान है, जो नित्य आनंद देने वाला जो ज्ञान है, केवल अपना देश के लिए नहीं, पूरा विश्व में प्रचारण किया। माता अमृतमयी कितना लोगों को अपना ज्ञान, संस्कृति देके प्रभावित किया है। आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर जी ने पूरा अनेक करोड़ लोगों को, इस दुनिया में अनेक करोड़ लोगों को इस संस्कृति देके अपना प्रभावित किया है। तो केवल ये देश जो है विश्व गुरु है, इस जगत का गुरु है, इस हर देश का बारे में सोचने वाला, चिंता करने वाला संस्कृति है। इसलिए इस देश को विश्व गुरु कहते हैं। पूरा देश का कोई मंदिर है, भारत देश पूरा देश का एक मंदिर है। इस दुनिया का भारत देश एक पूजा स्थल है। ऐसा पवित्र, ऐसा वैभव, ऐसा अनेक संस्कृति रहने वाला देश जो है विश्व में हमारा भारत देश है। इस देश में राम जी, कृष्ण जी पैदा हुआ है। आपको पता है इंडोनेशिया जो 95% मुस्लिम देश है, ऐसा देश में राम जी का आदर करते हैं, राम जी का आलोचना करते हैं, राम जी का अपना आधार मानते हैं। दुबई में बच्चे पढ़ते हुए टेक्स्ट बुक्स, अपना बच्चे पढ़ते हुए सिलेबस में राम का कथा होता है। इतना व्यक्तित्व रहने वाला जो देश है हमारा भारत देश। बिस्मिल्लाह खान, शहनाई मास्ट्रो, अनेक देश उसको सिटीजनशिप, पौरसत्व देने की कोशिश करने से बिस्मिल्लाह खान क्या बोलते पता है? हमारा देश का गंगा छोड़ के हम कहां नहीं जाएंगे, ऐसा बोलते। अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति का विरामन का बाद अपना जो अंतिम सांस बच्चों लोग को भविष्य का बारे में सोच के बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को संस्कार देखते हैं, अपना अंतिम सांस छोड़ते हैं। इतना देशभक्ति है हमारा लोगों का अंदर। इस दुनिया को हमारा देश अनेक दिया है, क्या नहीं दिया है? जीरो। इस दुनिया को जीरो देने वाला जो देश है हमारा भारत देश। इस दुनिया को वाईफाई देने वाला देश जो है हमारा भारत देश। इस दुनिया को योगा, आयुर्वेद देने वाला जो देश है हमारा भारत देश। केवल यही नहीं, अनेक इस दुनिया को हमारा देश से मिला है। इस देश में अनेक संपदे हैं, अनेक व्यवस्था है, गुरुकुल व्यवस्था है, परिवार व्यवस्था है, ग्रामीण व्यवस्था है। ऐसा व्यवस्था पूरा विश्व में
कोई भी देश में ऐसा व्यवस्था नहीं रहता है, केवल भारत देश में है। तो इस देश में अनेक संपदा है। आपको बता दूं कि जब स्वतंत्र का आजाद के पहले जीडीपी के जो जीडीपी में हमारा भारत देश 40% जीडीपी का जो भाग है पूरा विश्व में, आजादी के बाद 2% हो गया। 2% हो गया। क्यों? डच, पोर्चुगीज, ब्रिटिश अनेक लोग हमारा देश में व्यापार के लिए आके इस धन को, अपना देश में जो बसा हुआ धन दौलत को आक्रमण करके लेके गया। आज इंग्लैंड इतना धनवान है, वो केवल भारत देश का कारण है। भारत देश में इतना वैभव, ये लोग सब बहुत ब्रिटिश एक दिन दो दिन नहीं, 250 साल इस देश को, इस देश में रहे, इस लोगों को 250 साल गुलाम बनाए, गुलाम बनाया है। अनेक कठिनाई दिया है इस ब्रिटिश ने। जब हम लोग कोरोना आने से, केवल कोरोना आने से हम लोग 2 महीना घर में रहने से एक हम लोग ऐसा लगता है कि हम जेल में हैं। ऐसा लगता है कि हम कोई हमारा को गुलाम बनाया है, गुलाम का भावना है। केवल 2 महीना हम लोग को घर में रहने से ऐसा भावना आता है। तो पूरा हमारा देश 250 साल गुलाम झेला है, गुलाम जैसे जिया है ब्रिटिश का कारण। इस गुलाम से आजाद आने के लिए, इस गुलाम से, इस ब्रिटिश सरकार से हम आजादी लेके आने के लिए अनेक पुरुष अपना बलिदान देके, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, झांसी लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर, ऐसे अनेक व्यक्ति अपना प्राण को बलिदान दिया है, प्राण त्याग किया है। तभी ये इस देश एक दो लोग नहीं, 3,50,000 लोग अपना फांसी दिया है। ब्रिटिश सरकार ने फांसी दिया है, तभी इस आजादी को हम लोग पाया है। तो ऐसा अनेक बलिदान दिया वाला देश है। अनेक बलिदान का बाद इस आजादी को हम लोग हासिल किया है। ऐसा आजाद, ऐसा देश को हम लोग और रक्षा करना चाहिए। वीर सावरकर अंडमान सेल्युलर जेल में एक छोटा सा कमरा में रखा है। एक छोटे से आदमी, एक आदमी रहने जैसा कमरा में रखा है। मलमूत्र दिक्कत वाला कमरा में रखा है। ब्रिटिश ने इतना कठिनाई से उनको दंड देके इतना टॉर्चर किया है वीर सावरकर को। और कि अनेक लोग को इस अंडमान जेल में, सेल्युलर जेल में रख के इतना चिल्ला करके, इतना आवाज करके अपना प्राण को बलिदान दिया है। ये जो अंडमान जो है केवल पर्यटक प्रांत नहीं, ये एक तीर्थ स्थल है, ये एक पुण्य क्षेत्र है। तो ऐसा अनेक व्यक्ति
इस देश को कुर्बान बलिदान देने का बावजूद आया है हमारा आजाद, हम इस स्वतंत्र को पाया है। आपको पता है मोक्षगुंड विश्वेश्वरैया जब वो डैम बनाते थे, जब वो कुछ प्लानिंग करते थे तो सरकार का मोमबत्ती यूज करते थे। जब भगवत गीता पढ़ना होता तब अपना 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 कमाई वाला मोमबत्ती यूज करते थे। सरकार का एक भी रुपए इस्तेमाल नहीं करते थे। मगर हम क्या करते हैं, इस देश का नागरिक होके हम इस देश का संपत्ति को नष्ट करते हैं, धरना करके बस ट्रेन सबको जला देते हैं और सरकार में काम करते हैं। सरकार में काम करके सरकार में जो भी वस्तु वो अपना घर को लेके चले जाते हैं। हम जब एक व्यक्ति एक प्रांत से दूसरा प्रांत ट्रांसफर होते हैं, उनके पास कोई लगेज भी नहीं रहता है, कोई भी सामान नहीं रहता है, फिर भी बिल बना लेते हैं। कार नहीं रहता है, कार रहने से ज्यादा पैसा मिलता करके एक सेकंड हैंड कार लेके सरकार का पैसा ले लेते हैं। मोक्षगुंड विश्वेश्वर से ऐसा अनेक व्यक्ति सरकार का पैसा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि उसका अंदर देशभक्ति है, देश का प्रति समर्पण है। हम क्या करते हैं, देश को द्रोह करते हैं, देशद्रोही करते हैं, देश को द्रोह करते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, अपना भारत सिपाही, अपना भारत सैनिक बॉर्डर में, अपना भारत सैनिक बॉर्डर में, कैसा बॉर्डर, बर्फी वाला बॉर्डर, बर्फी वाला प्रांत है, इतना बर्फ गिरता है उधर, केवल बर्फ नहीं, बर्फ का तूफान आता है, बर्फ का पहाड़ों में रहते हैं। एक नहीं, ऐसा प्रांत में 10,000 लोग रहते हैं। वो लोग कभी एक चाय बनाना तो हो 4 घंटा लगता है, बस वो चाय बनाने के बाद उसको सेकंड्स में उसको पी लेना चाहिए, नहीं तो बर्फ बन जाता है। ऐसा प्रदेश में, ऐसा बर्फ वाला प्रदेश में रह के हम लोग को रक्षा करते हैं। हमारा खुशी के लिए वो लोग इतना त्याग से बिना नींद का इतना दिन गुजरते हैं, हमारा अच्छा नींद हो, हम अच्छे से चैन से सो पाए। मगर हम क्या करते हैं, इस देश के प्रति कुछ समर्पण है क्या? हर साल स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस आता है, उसको हम क्या करते हैं, छुट्टी जैसे मानते हैं। छुट्टी मान के 9-10 बजे तक सोते हैं कि ये संडे नहीं है, ये हॉलिडे नहीं है। ये स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, ये उस लोगों को याद करने का जो लोग अपना परिवार, अपना प्राण बलिदान दिया है इस आजादी के लिए, उस लोग को स्मरण करने का दिन है, उस लोग को याद करने का दिन है, वो लोग को चरित्र जानने का दिन है। ऐसा चरित्र हम जान के, ऐसा महापुरुष का चरित्र जान के, देश का वैभव का बारे में जान के हम आगे हम पीढ़ी को दे सके। इस चरित्र को, ऐसा बलिदान को ऐसे भूलना नहीं जाए, भूलना करके हम स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस को बनाया जाता है।
इस चरित्र को, इस बलिदान को आने वाला पीढ़ी को देने के कोशिश के लिए हम स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। हम क्या करते हैं, इसको हॉलिडे मान के रहते हैं। तो मैं सबसे यही अनुरोध है कि आप सब देश का स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस में भाग लीजिए, लोगों को बलिदान का बारे में जानिए और आगे पीढ़ी को, अपना बच्चा को इसको लेके जाइए, इस चीज को आप आगे लेके जाइए, ये मेरा प्रार्थना है। और अंत में एक पंक्ति बोल के मैं इसको खत्म करता हूं। दे सलाम, दे सलाम इस तिरंगी को, दे सलाम इस तिरंगी को जिसमें तेरा शान है। पहराना, पहराना हमेशा ऊंचा इसको, पहराना हमेशा ऊंचा इसको जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।